नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रोतिया आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। कल से एनटीए के द्वारा वीजीसी नेट की एग्जामिनेशन प्रारंभ हो रही है और आप वेल प्रिपेयर्ड हैं और कल एग्जामिनेशन देने जाएंगे। एग्जामिनेशन देने के पहले आपको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, यानी कि मेरी टिप्स को जो है ज़रूर अडॉप्ट करें, फॉलो करें। आपका एग्जामिनेशन बेहतर से बेहतर होगा। पहला टिप्स है, याद रखिएगा, जो एनटीए ने निर्धारित किया है समय, उसके पहले पहुंच जाइए एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर में प्रवेश करने के पहले आप पानी पी लें, हल्का फुल्का नाश्ता कर लें, हल्का नाश्ता कर लें। उसके बाद में थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाएं, ठीक है, क्योंकि 3 घंटा आपको बैठना है। मास्क लगाएं और हाथ को सैनिटाइज कर लें। हो सकता है कि यहाँ पर हाथ में लगाने का कुछ दस्ता आता है, उस दस्ते को भी रख लें तो अच्छा होगा। मोबाइल आपके घर में हो तो ठीक, या जो छोड़ने गए हैं उनको दे दें मोबाइल, ठीक है। परीक्षा सेंटर में मोबाइल न रखें। दूसरी बातें, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं तो आपको शायद क्यू में यानी कि लाइन लगाना पड़ेगा, तो लाइन में लगें, थोड़ा सा डिस्टेंस में लगें और एग्जामिनेशन सेंटर का जो निर्देश है उस निर्देशों का ज़रूर पालन करें। यानी कि स्वयं की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए, ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। जब एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाएं तो हो सकता है सैनिटाइज एग्जामिनेशन सेंटर हुआ होगा और संभवतः आपको सैनिटाइज का छोटा सा शीशी पकड़ लें। यदि ले जाने दे रहे हैं तो आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड को थोड़ा सा हाथ से या कोई कपड़ा होगा तो कपड़े से ज़रूर सैनिटाइज कर लें कीबोर्ड को। हो सकता है सीट को भी जो है थोड़ा छिड़काव कर लें, अपने सैनिटाइज कर लें। यदि सैनिटाइज जो बॉटल है यदि ले जाने देते हैं तो ज़रूर लेकर जाएं। उसके बाद जब आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो तो आपके मन में ढेर सारे प्रश्न चलता है, ढेर सारे आपकी चिंतन चलता है। आप चिंतन ये करें कि मैं एग्जामिनेशन देने आया हूँ या आई हूँ और मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा, क्वेश्चंस मेरे लायक आएगा, यानी कि जो मैं जानता हूँ वही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। आपको डरने की बात नहीं है। कई बच्चे ऐसा हो जाते हैं, कहते हैं कि सर डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। यही चीज़ को आपको जो है हटाना है अपने मन से कि डर नहीं, डर किस बात का, डरना नहीं है। आप एग्जामिनेशन सेंटर में जब आपका प्रश्न आएगा तो जो आपने पढ़ा होगा है, और यदि प्रश्न आपके पढ़े अनुसार से यदि क्वेश्चन पूछा होगा तो 100% श्योर जो है ये क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि आंसर बहुत अच्छे ढंग से दे सकते हैं। आपको दूसरी बातें क्या करना है, देखिएगा, आप हमेशा सोचिए कि मुझसे ज़्यादा ज्ञानी इस संसार में कोई नहीं है, मेरे से बेहतर, ठीक है, एग्जामिनेशन बनेगा, ये दिमाग में बिठाइएगा। दूसरी बात है, क्वेश्चंस को ठीक से पढ़िए। कई बार हम लोग जानकर भी जो है गलती करते हैं। हमको आंसर पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन हड़बड़ाहट में हम गलत आंसर को जो है ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान देना है, हड़बड़ाना नहीं है, यानी कि ओवर स्मार्ट नहीं बननी है। ओवर स्मार्ट हमेशा डेंजरियस होता है, खतरनाक होता है। तो इसलिए कृपया करके जब भी एग्जामिनेशन हॉल में
प्रश्न को पढ़ें तो ठीक से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। प्रश्न जैसे आवश्यक नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो आवश्यक नहीं है, तो जो नहीं है उसको आपको ढूंढना है, यानी कि जो है उसमें से आपको टिक नहीं लगाना है। जो नहीं है, जो अलग टाइप का दिख रहा है, 4 ऑप्शन में से 3 तो ठीक दिख रहा है, लेकिन एक चौथा जो है अलग टाइप का लग रहा है, ठीक है, तो आपको उसको ढूंढना है, ठीक है। प्रश्न को ठीक से समझना है, आंसर का ऑप्शन जो है ठीक से टिक लगाना है। टिक मतलब कंप्यूटर में चूज करना है सही आंसर को जो है। नेक्स्ट पॉइंट ये है मेरा कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर साथ साथ होगा। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर साथ साथ का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 10 बजे चालू होता है या 9 बजे चालू होता है, जैसे 9 बजे आपका चालू हो रहा है, ठीक है, तो 9, 10, 11, 12, 9 से 12 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, और इस 3 घंटे में 50 प्रश्न पेपर फर्स्ट को बनाना है और 100 क्वेश्चंस जो है आपका सेकंड पेपर को बनाना है। चाहे तो आप पहले पेपर बनाएं, चाहे तो दूसरा पेपर बनाएं, आपकी इच्छा, साथ साथ भी बना सकते हैं, लेकिन आप पहले पेपर को बनाएं। और 1 घंटा से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है फर्स्ट पेपर में, तो आप ये चिंता न करें कि फर्स्ट पेपर में देखिए 1 घंटा होने जा रहा है तो हम फर्स्ट पेपर को न बनाकर सेकंड पेपर को बनाएंगे, ऐसा नहीं। फर्स्ट पेपर को 10 से 15 मिनट, 1 घंटा 10 से 15 मिनट आगे बढ़ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डीआई को बनाने में और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बनाने में थोड़ा समय लग सकता है। इसीलिए 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट में हर हालत में आपको कंप्लीट कर लेना है पेपर फर्स्ट। 50 में से 50 सही प्रश्नों का उत्तर देना है। मैंने कई स्टूडेंट से पूछा है कि आपने 50 में से 50 प्रश्न बनाया? नहीं सर, 50 में से 50 प्रश्न हमने नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाया? कहा कि सर हमसे नहीं बना। अरे जो नहीं बन रहा है उसको भी आपको सही बनाना है। क्यों? इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है। 50 में से 50 प्रश्न फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 100 में से 100 पूरा प्रश्न बनाना है। 150 प्रश्न, 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन को जो है पूरा का पूरा बनाना है। ये मत समझिएगा कि जो गलत है, ठीक है, जो गलत है तो वो निगेटिव मार्क्स में चला जाएगा। निगेटिव मार्क्स नहीं होता है एनटीए यूजीसी नेट में, ठीक है, इस बात को सुनिश्चित कर लीजिएगा। 50 प्रश्न और 100 क्वेश्चन दोनों को, यानी कि 150 क्वेश्चंस पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये सलाह है कि आप लोग जो है, ठीक है, कंप्यूटर में टिक सही लगाएं। जो भी आपको जो है ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन को दबाना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 का एक को जो है आपने आंसर को चुनना है, तो एक को चुनना है और आपको सेव भी करते जाना है। सेव भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या होता है कि आपने एक को तो टिक मार दिया, उसके बाद में नेक्स्ट चला गया, नहीं, आपको सेव भी करना है। और एक ऑप्शन आता है वैल्यूएशन के लिए, आपको परमिशन देना है, वैल्यूएशन का परमिशन। तो आपको वैल्यूएशन करने के लिए परमिशन भी देना है, उसको भी क्लिक करना है, ठीक है। नहीं तो आप लोग जो है एनटीए यूजीसी नेट के वेबसाइट में दिया हुआ है मॉक टेस्ट, एक बार मॉक टेस्ट करके जरूर देखें। ऑप्शन को पहले से देख लें, उसके बाद ही जो है आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें। कई बच्चे ये गलती करते हैं कि उन्होंने जो है आंसर को चुना ही नहीं है, वैल्यूएशन करने के लिए जो है अनुमति दिया ही नहीं है। जब वैल्यूएशन करने का अनुमति देंगे नहीं तो आपके क्वेश्चन को जो है वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। मैं पिछले बार का अनुभव है, दिसंबर 2019 का, एक बच्चा ने कहा कि सर मैंने 140 क्वेश्चंस बनाया है लेकिन मेरा मार्क्स 0 है, ठीक है, यानी कि वैल्यूएशन ही नहीं हुआ मेरा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप उसको वैल्यूएशन करने का ऑप्शन ही को क्लिक नहीं करेंगे तो वैल्यूएशन होगा कैसे? हर क्वेश्चन का वैल्यूएशन करने का ऑप्शन भी देना है आपको, ठीक है। तो इसलिए एक बार मॉक टेस्ट भी कर जरूर देखें, ठीक है दोस्तों। आप लोग एक तो आपके मन को जो है स्थिर रखना है, शांत रखना है और क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार जरूर पढ़ना है। हो सके तो आरसी को जो है, ठीक
ठीक है, आरसी को जो है आप छोड़े नहीं या आप तुक्का न लगाएं, पढ़कर ही जो है सही आंसर का चुनाव करें। यदि आरसी 5 क्वेश्चन, 15 से 17 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स है, इस तरह से 20 से 22 प्रश्न जो है, ये दोनों ऑप्शन जो है आपका आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा जो है मैथमेटिकल पार्ट जो है, यदि ये दोनों सही हो जाता है तो आपके जेआरएफ होने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, आरसी को गलत नहीं करना है, साथ ही साथ आप डाटा इंटरप्रिटेशन हो, लॉजिकल मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग हो, आपसे सही बन जाना चाहिए। दूसरा चीज़ है टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको एक बात ध्यान रखना है, 4 ऑप्शन दिया रहता है, उस 4 ऑप्शन में से बेहतर ऑप्शन को चुनना है, बेहतर ऑप्शन, क्योंकि तर्क से प्रश्न पूछा जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड से। दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको जो है थोड़ा सा जो हमने क्लास लिया हुआ है, जो क्लास में आपने पढ़ा है, थोड़ा सा हमारी क्लास को जो है रिव्यू करके देखिएगा कि सर क्या बोले थे, सर ने कैसे समझाया था, कौन सा उदाहरण बताया था। यदि आपको उसको रीडिंग कर लेंगे, उसको आप सोच लेंगे, तो हो सकता है रिसर्च एप्टीट्यूड जो है जरूर आपसे बन जाएगा। देखिएगा, कम्युनिकेशन में भी जो है बेहतर से बेहतर ऑप्शन आता है, ठीक है। तो सभी को एक बार अभी से जो है रिवीजन कर लें 10 मिनट तक पूरा, और उसके बाद में कल जब भी आपको एग्जामिनेशन देने जाना है, ठीक है, बहुत ही पीसफुली जाए, ठीक है, पीसफुली जाना है, यानी कि शांत मन से जाना है। आपका चिंतन, आपका विचार पॉजिटिव होना चाहिए कि आप इस बार जेआरएफ करने के लिए जा रहे हैं, जेआरएफ क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग जो है, जो मैंने आपको बताया है, उसका जरूर पालन करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।